सिंगलटन के बारे में। सिंगलटन क्या होता है? कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो सिंगलटन रिजॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे जेडीके में सिंगलटन कहाँ पे यूज होता है, सिंगलटन कितने टाइप से बना सकते हैं। जैसे हमारा स्टैटिक, लेजी, सिंक्रोनाइज सिंगलटन, स्टैटिक होता है, लेजी होता है, एगर होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगलटन और स्टैटिक क्लास में क्या डिफरेंस है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, सिंगलटन और स्टैटिक कब बनाएंगे, स्टैटिक कब बनाएंगे। ठीक है भाई गाइज, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगलटन क्या होता है? कोई भी हर डिजाइन पैटर्न, जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स हैं, जैसे कि हमारे क्रिएशनल बिहेवियरल स्ट्रक्चरल, उसके अंदर सब टाइप्स हैं जो हमारे सिंगलटन, बिल्डर। तो हर डिजाइन पैटर्न्स, जितने भी टाइप्स के डिजाइन पैटर्न, सारे किसी ना किसी कॉमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। अब सिंगलटन कौन से कॉमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास, मान लेता हूँ कि मेरे पास एक कंट्री लिस्ट नाम की एक क्लास है। कौन सी क्लास है? कंट्री लिस्ट नाम की एक क्लास है। ये कंट्री लिस्ट नाम की क्लास क्या करता है? कोई भी जो भी क्लास इसको यूज करेगा, ये जितने भी कंट्री हैं उसका लिस्टिंग देता है। जितने भी कंट्री है उसका लिस्टिंग देता है। लेकिन इसके पास कंडीशन क्या है कि जब भी इस क्लास को कोई यूज करेगा इन द सेंस कि जब भी इस क्लास को कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको क्या करना होगा, 5 रुपीज़ पे करने होंगे। जब भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा 5 रुपये पे करने होंगे। और ये क्या करेगा, कंट्री लिस्ट दे देगा। अब मानता हूँ मैं कि 2 क्लास इसको यूज कर रहा है, क्लास 1 और क्लास 2। अगर क्लास 1 को कंट्री लिस्ट चाहिए तो क्या करेगा, ये कंट्री लिस्ट के क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और फिर क्या करेगा, उसके बाद इस कंट्री लिस्ट के मेथड को कॉल करेगा और इसके अकाउंट से कितने चार्ज रहेंगे, 5 रुपये। कंट्री 2 को चाहिए तो क्या करेगा, कंट्री 2 इस कंट्री लिस्ट के क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, उसके बाद इसके मेथड को कॉल करेगा और फिर कंट्री 2 के क्लास 2 के अकाउंट से कितने रुपए कट जाएंगे, 5 रुपये। यानी कि जितनी बार भी ये क्रिएट करेंगे, जितनी बार भी ये कंट्री लिस्ट के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, कंट्री लिस्ट को कॉल करेंगे, उतनी बार कितने रुपये लगेंगे, 5-5 रुपये लगेंगे। ठीक है गाइस, ये प्रॉब्लम ये है। आइए हम कोड के थ्रू इस सारे थ्योरी को देखते हैं। कोड के थ्रू क्या मैंने बताया था कि एक कंट्री लिस्ट हमारे पास क्लास है। मैंने एक कंट्री लिस्ट क्लास बना दिया। उस कंट्री लिस्ट क्लास के अंदर क्या मैंने बनाया, एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर कब होगा, कॉल होगा जब ये कंट्री लिस्ट के ऑब्जेक्ट कॉल होगी। अब मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर के बाद जैसे ही ये किसी ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या होगा, कंट्री की लिस्ट गेट होगी, लेकिन उसके अकाउंट से 5 रुपये कट जाएंगे। कितने रुपए कटेंगे, गॉट कंट्री लिस्ट फ्रॉम एपीआई एंड और क्या होगा, उसके बाद 5 रुपये उसके अकाउंट से कट जाएंगे जो भी इसके ऑब्जेक्ट को बनाएगा। और फिर ये क्या करेगा, कंट्री लिस्ट इंडिया, यूएस और यूके, मानता हूँ मैं एक डमी, ये सब ये हैं जो रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब क्लास वन क्या करेगा, कंट्री लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया। कंट्री लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया इसके अकाउंट से कितने रुपये कट गए, 5 रुपये। कटने के बाद ये क्या हुआ, कंट्री लिस्ट इसको मिल गई। दूसरे उसके बाद एक कंट्री लिस्ट मिल गई क्लास 1 को। अब क्या करेगा वो, मैं एक चीज किया हूँ कि हैश कोड प्रिंट कराया हूँ। हैश कोड क्या होता है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक क्या होता है, यूनिक कोड होता है। एक ही कोड होता है, सिंगल कोड होता है। 2 ऑब्जेक्ट होगा अगर कंट्री का तो 2 कोड हैश कोड होगा। अगर मैं इस कंट्री को दो बार न्यू करके बनाता ऑब्जेक्ट तो 2 को हैश कोड होता। चलिए क्लास 2 भी क्या कर रहा है, क्लास 2 भी वो सेम प्रोसेस कर रहा है। क्लास कंट्री लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, फिर उसके जो उस जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 5 रुपये कटे। 5 रुपये कटने के बाद फिर क्या कर रहा है कि गेट कंट्री लिस्ट क्या कर रहा है, ये इस कंट्री की लिस्ट को गेट कर रहा है, फिर अपना हैश कोड प्रिंट करा रहा है। ठीक है। अब ये 2 क्लास हो गए ना, दोनों क्लास को मैं एक क्लाइंट के थ्रू यूज करता हूँ। मैंने क्या किया कि एक क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने कंट्री लिस्ट किया। कोई क्लाइंट मान लेता हूँ, कोई क्लास यूज कर रहा है इन दोनों क्लास को, तो ये क्या करेगा, क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और गेट कंट्री किया, फिर क्लास 2 के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और गेट कंट्री किया। आइए अब हम इसको रन कराते हैं। देखिए गाइस, रन हो गया। रन होने के बाद क्या हुआ कि ये हमारा आउटपुट मिला। सबसे पहले क्या हुआ, गॉट कंट्री लिस्ट फ्रॉम एपीआई एंड डेबिट 5 रुपीज फ्रॉम योर अकाउंट। किसने किया, क्लाइंट ने किसको कॉल किया, गेट कंट्री क्लास 1 को। गेट कंट्री क्लास 1 यहाँ पे आया, इसने क्या किया, कंट्री के ऑब्जेक्ट को जैसे ही क्रिएट किया तो ये कंट्री का ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया, इसने गेट गॉट कंट्री 5 रुपीज डेबिट फ्रॉम अकाउंट। ठीक है गाइज। और फिर जैसे ही इसने कॉल किया उसके बाद ये क्या है, गेट कंट्री लिस्ट इन
गेट का, अभी इसने कंट्री लिस्ट को प्रिंट करा दिया, सेकंड नंबर में कंट्री लिस्ट को प्रिंट कराया। थर्ड नंबर क्या करेगा, इसके हैश कोड को प्रिंट कराएगा, ऑब्जेक्ट के फिर से हैश कोड को प्रिंट कराया। तो ये जो क्लाइंट ने एक ऑब्जेक्ट जो बनाया था, एक क्लास का ऑब्जेक्ट को उसके गेट कंट्री कॉल किया था, इसका ये 3 आउटपुट आए। क्या हुआ, 5 रुपये कटे, लिस्टिंग मिली और हमें हैश कोड प्रिंट कराया कुछ। सेकंड मैंने क्या किया, फिर गेट कंट्री क्लास 2 को कॉल किया। गेट कंट्री क्लास 2, गेट कंट्री क्लास को 2 क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फिर उसके पे से कितने पैसे कट जाएंगे, 5 रुपये। कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंट्री लिस्ट का। फिर क्या हुआ कि ये गेट कंट्री लिस्ट क्या हुआ, उसने लिस्टिंग प्रिंट करा दिया, और लिस्टिंग प्रिंट कराने के बाद उसने हैश कोड प्रिंट कराया। सेम प्रोसेस, दोनों क्लास क्या किया, सेम प्रोसेस किया। दोनों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, कंट्री के लिस्ट को प्रिंट कराया, अपना हैश कोड प्रिंट कराया। अब इसमें इस आउटपुट में हम कुछ देख रहे हैं। इस आउटपुट में सबसे पहले हम देखेंगे ना कि ये जो कंट्री लिस्ट ने क्या किया, सेम आउटपुट रेस्पॉन्स किया, जैसे इंडिया, यूएस, यूके, यहाँ पे भी सेम रेस्पॉन्स किया, क्योंकि कंट्री की लिस्टिंग तो हमेशा चेंज नहीं होती है। जब चेंज नहीं होती है तो ये आउटपुट सेम ही देगा, तो हमें बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इस लिस्ट को देख रहे हो, सेम आउटपुट दिया। बार बार ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि अगर बार बार ऑब्जेक्ट इसलिए बनाए क्योंकि अगर हम इसके हैश कोड को देखें तो 642 है या 700 है, यानी कि 2 हैश कोड है। 2 हैश कोड का मतलब हुआ कि 2 कंट्री लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और जब 2 कंट्री लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इन द सेंस क्या हो गया कि 5 रुपये हमारे कितने बार कटे हुए हैं, 2 बार कटे हुए हैं। देख रहे हो, फ्रॉम अकाउंट 5 रुपये 2 बार, मतलब आउटपुट मुझे सेम मिल रहा है लेकिन पैसे 2 बार कट गए। तो क्यों नहीं कोई ऐसा हम चीजें यूज करें जिससे कि आउटपुट तो सेम है, तो ऑब्जेक्ट बार बार ना बने और हम क्या करें, दोनों क्लास सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर ले और कंट्री लिस्ट ले ले। अगर ये सेम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो क्या होगा, पैसे हमारे 5 रुपये ही कटेंगे। अगर हम दूसरे तरीके से समझे, अगर ये क्लास ए अगर इस कंट्री लिस्ट को अगर 20 बार कॉल करती तो इसके कितने रुपए कटते, 100 रुपये। क्लास बी जो थी हमारी गेट कंट्री क्लास 2, ये अगर 20 बार कॉल करती तो कितने रुपए कटते, 100 रुपीज। तो अगर दोनों को हम देखें तो 100 रुपीज कट रहे हैं। अगर इसका एक ही ऑब्जेक्ट होता और सेम आउटपुट मिलता, क्योंकि इसमें आउटपुट सेम है ना गाइस, तो अगर सेम आउटपुट मिलता तो हमें क्या होता, एक 5 रुपये कटते और 20 बार भी हम अगर उस ऑब्जेक्ट को कॉल करते तो हमें 5 रुपये ही कटते। तो ये एक प्रॉब्लम है ना। अगर इस प्रॉब्लम का एक सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या था कि इस क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, हमें एक ही बार 5 रुपये कटते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होता है तो 5 रुपये कट जाता है। सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है तो 5 रुपये कॉल होते हैं, और जब 5 रुपये कटते तो हमें बहुत पैसे की भी बचत होती। सेकंड चीज क्या है, रिसोर्स का बचत होता। जितनी बार हम एपीआई हिट कराते हैं, अगर मान लो गाइस कि अगर कंट्री लिस्ट ये कहीं और एपीआई से हिट करता तो एपीआई हीटिंग भी होती है, एप्लीकेशन का भी स्लो होता है। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक बार एपीआई हीट होगी, और एक बार हीट होगी तो क्या होगा, एक रिस्पॉन्स भी हो जाएगा फास्ट, हमारा एप्लीकेशन फास्ट भी हो जाएगा। और थर्ड, पैसे की भी बचत है, तो पैसे भी बच जाते। तो ये सारे प्रॉब्लम कि हमारा ऑब्जेक्ट एक ही रहे, एक ही बार पैसा कटे, और क्या हो, हमें जितनी बार भी कंट्री लिस्ट की रिक्वायरमेंट हो मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ये सिंगल ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंगल टर्न बोलते हैं डिजाइन पैटर्न में। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सिंगल टर्न, कि किसी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पूरे एप्लीकेशन में, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये क्या करे, पूरे एप्लीकेशन में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या करे, उसी ऑब्जेक्ट को जितने भी क्लास हो यूज करें। जैसे कंट्री लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कंट्री लिस्ट गेट 1 करे और कंट्री लिस्ट क्लास 2 दोनों क्या करे, एक ही ऑब्जेक्ट को यूज करे। ठीक है गाइज, तो हम अब आगे देखेंगे कि हम कैसे इस प्रोसेस को कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। इस कंट्री लिस्ट क्लास को हम कैसे सिंगलटन बनाएंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट बने और सारे क्लास यूज कर लें, राइट। तो देखते हैं गाइज हम इसके बारे में। अब हमें अगर किसी क्लास को सिंगलटन बनानी है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस क्लास को एक प्राइवेट वेरिएबल लेते हैं। उस वेरिएबल में क्या करते हैं, उस क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं उस क्लास टाइप का। जैसे हम वेरिएबल इंटीजर फ्लोट क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही उस क्लास टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम
कि एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर उसका बनाते हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये क्या करे, इसका कोई आउटसाइड से एक्सेस ना कर पाए, आउटसाइड से इसका कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक गेट इंस्टेंस नाम से, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमने गेट इंस्टेंस नाम से एक फंक्शन बना दिया है। वो फंक्शन क्या करता है कि उस क्लास टाइप को रिटर्न करता है, जैसे हम इंटीजर, फ्लोट या वॉइड रिटर्न करते हैं, वैसे ही वो क्या करता है, उस क्लास टाइप के इंस्टेंस को रिटर्न करता है। ठीक है गाइज। चौथा नंबर क्या करता है कि हमने जो इंस्टेंस बनाया है ना, फर्स्ट वेरिएबल, जैसे हमने इंटीजर फ्लोट बताया था कि बनाते हैं, वैसे ही क्लास टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम चेक करते हैं। अगर वो क्लास टाइप का वेरिएबल नल है तो फिर हम क्या करेंगे, इस कंट्री के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये क्या होगा, 5 रुपीज कर देंगे एक बार, और क्रिएट करने के बाद हम कंट्री लिस्ट को गेट कर लेते हैं और उसी इंस्टेंस को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है गाइज। पहले क्या था, ऐसा हम कुछ नहीं करते थे, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था पैसा लगता था। अभी क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल बना लिया कंट्री क्लास टाइप का, उसके बाद हमने एक मेथड बनाया गेट इंस्टेंस का, वहां पे उस इंस्टेंस को चेक किया, अगर नल है कि यानी कि एक ही बार भी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, वो कंट्री लिस्ट नहीं हुआ है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद 5 रुपए कट गए और कंट्री का लिस्ट हमें मिल गया। ठीक है गाइज। ये था सिंगलटन, इसको बोलता है सिंगलटन क्लास। इसका एक्सेस कहाँ पे है, एक्सेस गेट इंस्टेंस। अगर कोई किसी को भी अगर एक्सेस करना होगा तो वो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, तो ऑब्जेक्ट इसका बना नहीं सकता है, नहीं बना सकता तो क्या करेगा, इस मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है, उस इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इसी मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकता है। ये स्टैटिक मेथड है ना, तो क्लास के नाम से हम इसको कॉल कर सकते हैं, और ये स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है गाइज। अब हम इसको रन कराते हैं तो क्लाइंट, अगर अब हम क्या करेंगे कि पहले तो ये क्लास था ना, इसको नया यूज करके अब कंट्री लिस्ट सिंगलटन क्लास को यूज करके देखते हैं। तो कंट्री लिस्ट इसको हम यूज नहीं करेंगे, अब हम किसको यूज करेंगे, कंट्री लिस्ट सिंगलटन को यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंट्री लिस्ट सिंगलटन को यूज करेंगे। अब ये क्लास किसको कॉल करेगा, कंट्री लिस्ट सिंगलटन। अब जो हमारे कंट्री लिस्ट के क्लास है वो क्या है, सिंगलटन क्लास है। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्री लिस्ट सिंगलटन के क्लास को यूज करेंगे। ठीक है गाइज। मैंने रन कराया। अब इसका देखो, जैसे ही ये क्लाइंट कॉल करेगा इस कंट्री लिस्ट क्लास 1 को, क्लास 1 पे आएगा, क्लास 1 पे आएगा तो ये क्या करेगा, इस कंट्री लिस्ट सिंगलटन के में जाएगा, कंट्री लिस्ट सिंगलटन के क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट इन द सेंस कि गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल किया, क्योंकि स्टैटिक मेथड है ना ये गेट इंस्टेंस। गेट इंस्टेंस जैसे ही स्टैटिक मेथड को कॉल किया, ये इंस्टेंस को चेक करेगा, फर्स्ट टाइम कॉलिंग है, इंस्टेंस नल है तो इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, 5 रुपए कट गए। ये गॉट लिस्ट एपीआई वाली जो 5 रुपए है वो कट गया, तो इसने आउटपुट प्रिंट करा दिया कि 5 रुपए कट गए। आफ्टर डेट क्या हुआ, उसके बाद इसको क्या हुआ, जैसे ही ये प्रिंट कराया उसके बाद इसने क्या किया, प्रिंट गेट कंट्री लिस्ट को प्रिंट करा दिया और उसका हैश कोड प्रिंट करा दिया, जो ऑब्जेक्ट उसने बनाया था 1 में। ये मिल 5 रुपए कटे, कंट्री लिस्ट का ये लिस्टिंग आ गई और ये हैश कोड 642 आया। अब क्या होगा, अब सेकंड टाइम में क्या हुआ, फिर से ये ये दूसरा क्लास बनाया, दूसरा क्लास में क्या करेगा, गेट कंट्री को यूज करेगा। जैसे ही इसके गेट कंट्री कॉल हुई है, कॉल होने के बाद इसने सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बनाया को लिया, सिंगलटन ऑब्जेक्ट के बाद कंट्री लिस्ट और वो प्रिंट करा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है गाइस, जैसे ही इसने इस ऑब्जेक्ट को चेक किया, सिंगलटन के ऑब्जेक्ट को गेट किया इस स्टैटिक फंक्शन से, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये इंस्टेंस को चेक किया, इंस्टेंस को चेक किया यानी इंस्टेंस इसको नल नहीं मिला। नल क्यों नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या किया था, क्लास 1 जो था गेट कंट्री लिस्ट क्लास 1, उसने इसको कॉल किया था, इसको कॉल किया था तो उसको नल मिला था। उसने क्या किया था कि इस कंट्री लिस्ट क्लास को क्या किया था, उसने सिंगलटन क्लास को इनिशिएट कर दिया था, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया था, यानी कि इंस्टेंस नल से क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया था, इसमें कुछ वैल्यू जा गई थी ऑब्जेक्ट में ना। अब जैसे ही कंट्री लिस्ट गेट करने के लिए क्लास 2 कॉल किया, उसने चेक किया, इंस्टेंस नहीं मिला, इंस्टेंस नहीं मिला यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, सॉरी इंस्टेंस मिल गया उसको, नल नहीं है, नल नहीं है यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है तो उसने क्या किया, उसके नए ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया, नए ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया, उसी कंट्री लिस्ट को यूज किया और फिर हैश कोड प्रिंट कराया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं उसने नए ऑब्जेक्ट को कैसे पता चला मैं नहीं बनाया। अगर मैं दोबारा इस कंट्री लिस्ट के हैश कोड को मैंने प्रिंट कराया तो ये देखो गाइस 642 ही मिला है और ये 642 देख रहे हो, दोनों सेम है। अगर दो अगर ऑब्जेक्ट बनता तो क्या होता, 2 ये हैश कोड होता
और इसने क्या किया कि सेम आउटपुट रिटर्न कर दिया। यानी कि हमारे अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमें 2 बार लिस्टिंग गेट हुई लेकिन पैसे कितने कटे, 5 रुपये। पिछले क्लास में हमारा क्या होता था, कंट्री लिस्ट वाले क्लास में 2 बार, अगर 2 बार गेट करना होता है 2 बार 5-5 रुपये कटते थे। यानी कि अब अगर मैं 20 बार, 40 बार, 50 बार भी अगर मैं सिंगलटन के थ्रू गेट करूं तो हमारे पैसे कितनी बार कटेंगे, एक ही बार कटेंगे, 5 रुपये। यानी कि हमारे एक तो परफॉर्मेंस की बचत हो गई, परफॉर्मेंस इन द सेंस की ऑब्जेक्ट क्रिएशन में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस यूज होता है ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में परफॉर्मेंस बचत हो गई, सीपीयू यूटिलाइजेशन बचत हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते, मेमोरी की बचत हो गई। तो ये सिंगलटन का फायदा हो गया हमें। लेकिन ये हमेशा क्या कर रहा है, ये आउटपुट सेम रिटर्न कर रहा है, देख रहे हो गाइस, सेम रिटर्न कर रहा है। तो ये सिंगलटन बनाने का हमें एक मेथड है। जो हमने ये मेथड लगाया है ना सिंगलटन बनाने का, इस मेथड का नाम जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, इसको ये जो है ये है लेजी इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जो हमारा सिंगलटन बनाते हैं कई टाइप से बनाते हैं, जो एक है ये जो हमने सिंगलटन है इसको लेजी इनिशियलाइजेशन, लेजी इनिशियलाइजेशन क्यों बोलते हैं गाइस, क्योंकि जब हमें इंस्टेंस की जरूरत पड़ी, जब हमें इंस्टेंस की जरूरत पड़ी तभी हमने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट का क्रिएट किया। अगर हम पहले ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रखते तो क्या होता है, इसको लेजी इनिशियलाइजेशन नहीं बोलते। जब हम क्लास 1 के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी तब इसने क्या किया, इस गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल कराया और कंट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसको बोलते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके कि कितने टाइप से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेजी इनिशियलाइजेशन के बारे में देखा, लेजी इनिशियलाइजेशन हमने बना दिया। दूसरा जो हम बनाते हैं, अच्छा लेजी इनिशियलाइजेशन में कुछ देखते हैं। लेजी इनिशियलाइजेशन में क्या है, ये भी हो सकता है ना कि एक ही बार कोई एक जो गेट इंस्टेंस मेथड है सेम टाइम पे, यानी कि 7:15 पे या 30 सेकेंड पे, राइट सेम टाइम एकदम मिली सेकेंड भी इस फंक्शन को कॉल हो जाए, 2 थ्रेड कॉल कर सकता है। तो कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं ना, एकदम सेम टाइम मिली सेकेंड सब कुछ सेम। तो इसके इंस्टेंस 2 क्रिएट करने का वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पे एक थ्रेड ने एंट्री किया और सेम थ्रेड ने भी एंट्री कर गया ना दोनों, तो क्या होगा, दोनों ये ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, राइट। तो जब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो क्या होगा, ये 2 ऑब्जेक्ट इसके बन गया। हमने सिंगलटन क्या बनाया था, फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये प्रॉब्लम है ना, मल्टी थ्रेडिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने जो एक मेथड है सिंगलटन में उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड वे। क्या बोलते हैं गाइस, सिंक्रोनाइज्ड वे। ये कौन सा है, लेजी इनिशियलाइजेशन, लेजी इनिशियलाइजेशन है, इसको क्या बोलते हैं, लेजी इनिशियलाइजेशन। लेकिन दूसरा हम एक और टाइप से इसको बना सकते हैं, वो टाइप क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड वे। उसके बारे में हम देखते हैं गाइज। सिंक्रोनाइज्ड वे में क्या होता है ना कि उसको थ्रेड शेप भी बोलते हैं। इंस्टेंस तो सेम क्रिएट होगा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी होगा, बस हम उसकी उस क्लास जो हमारा मेथड है ना उसके आगे हम सिंक्रोनाइज लगा देते हैं। सिंक्रोनाइज हमने कोड जहाँ में पढ़ा है ना कि अगर हम किसी मेथड के आगे सिंक्रोनाइज वन लगा देते हैं तो एक से ज़्यादा थ्रेड एक बार में उस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे, थ्रेड शेप मल्टी थ्रेडिंग। तो हमें एक्चुअल में थ्रेड शेप ही बनाना चाहिए, क्योंकि थ्रेड शेप बनाने का इन द सेंस कि मल्टी, हमें क्या चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पूरे एप्लीकेशन में एक ही क्लास एक ही ऑब्जेक्ट होनी चाहिए ना। और एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हम सिंक्रोनाइज वे बना देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा स्लो तो होगा, क्योंकि सिंक्रोनाइज में 1 to 1 चलता है, तो स्लो तो होगा, परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होगी, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है एक ही ऑब्जेक्ट बनाने का वो यहाँ पे पूरा होगा। हमारा कभी भी 2 ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज मेथड है। सिंक्रोनाइज मेथड में क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक बार में कॉल करता है तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है गाइस। तो एक मेथड होता है जो हम सिंगलटन बनाने का सिंक्रोनाइज्ड वे होता है। अब एक और मेथड होता है गाइस बनाने का, जिसका नाम हम बोलते हैं एगर इनिशियलाइजेशन। तो ये क्या होता है हम देखते हैं। एगर इनिशियलाइजेशन मतलब पहले इनिशियलाइजेशन, पहले ही हमने क्या किया, पहले ही ये हमने क्या किया कि स्टैटिक जो हमारा ये जो लिस्ट है ना, कंट्री लिस्ट क्लास है, इसको हमने क्या किया कि पहले ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टैटिक में। जैसे ही हम ये पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा,
ये जब भी हमारा क्लास मेमोरी में लोड होगा तब ये क्या करेगा, इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा। लेजी इनिशियलाइजेशन में क्या था कि जब हम गेट इंस्टेंस के मेथड को कॉल करते थे तब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। इसमें क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो जैसे ही क्लास लोड के टाइम पे स्टैटिक लोड हो जाता है ना, तो उसी टाइम पे ये हमारा कॉल होता है। तो जैसे ही ये लोड होगा यानी कि हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। अगर मान लो आप कि हमें एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना कि हमें पूरे एप्लीकेशन में कंट्री लिस्ट चाहिए ही नहीं, और हमने क्लास को लोड कर दिया, लोड होते हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो ये जो फालतू का ऑब्जेक्ट बन गया ना, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट बन गया। जब हमारा यूज हो तभी बने ऑब्जेक्ट, ये सही है ना, कि पहले ही ऑब्जेक्ट बना के हमने रख लिया, हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, और पूरे एप्लीकेशन में हो सकता है कि हमने यूज ही नहीं किया हो, या कोई क्लास ऐसा है जो कॉल ही नहीं किया इसको, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये दिक्कत है यहाँ पे। तो इसलिए हम इसको, जो हमारा एगर इनिशियलाइजेशन होता है उसको हम नहीं करते, कम करते हैं, मतलब अवॉइड नहीं करना चाहिए। कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हमें करना पड़ता है, लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट अननेसेसरी क्रिएट होते हैं सारी। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन ये सब चीज़ें क्लास लोड के टाइम पे बढ़ जाते हैं। तो हम जब भी हम किसी एगर इंस्टॉलेशन में क्या होता है भाई गाइज, कि हम उसके ऑब्जेक्ट को उसी टाइम क्रिएट कर देते हैं जब ये क्लास लोड होता है उसके वेरिएबल के टाइम पे, और फिर हम गेट इंस्टेंस मेथड में उस ऑब्जेक्ट को नल चेक करके हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। वैसे वो नल होता नहीं है पर हमने चेक कर लिया है, ठीक है गाइज। तो इसको आप रन कराओगे तो आउटपुट तो सेम ही आएगा, जो ये वाला आउटपुट आया है यही आउटपुट सेम ही आएगा, लेकिन हमारा सिर्फ ये क्या हुआ, क्लास लोड के टाइम पे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अननेसेसरी यूज हो या ना हो। जो हमारा एक और मेथड होता है इसको गाइज बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक ब्लॉक मेथड। अब स्टैटिक ब्लॉक तो हमने सबसे पहले लेजी मेथड देखा, फिर सिंक्रोनाइज मेथड देखा जो थ्रेड सेफ होता है, तीसरा क्या था, एगर मेथड जो हमने पहले ही बना के ऑब्जेक्ट रख लिया था क्लास लोड के टाइम पे, चौथा क्या है हमारा, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होता है ना, हम स्टैटिक मेथड की अगर बात करें ना गाइज, तो स्टैटिक मेथड क्या होता है कि ये स्टैटिक ब्लॉक जो होता है ना, इसी में ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। जैसे ही ये स्टैटिक ब्लॉक होता है, जैसे ही ये क्लास कॉल हो गया, स्टैटिक ब्लॉक होता है, तो स्टैटिक ब्लॉक में क्या करता है, इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है गाइज। उसमें क्या था, वेरिएबल के, इसमें क्या था, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। ये एगर में क्या था कि स्टैटिक ब्लॉक में नहीं, जहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वहीं पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। इसमें क्या था स्टैटिक ब्लॉक में, किसने, जब स्टैटिक ब्लॉक के अंदर फंक्शन को क्रिएट कर दिया। जैसे ये क्लास लोड होगा फिर वही है, जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, जो हमारा एगर मेथड था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है कि स्टैटिक ब्लॉक में हमने डाल दिया, वहाँ पे वेरिएबल पे डाल दिया। अच्छा, यहाँ ब्लॉक में क्यों डालेंगे, अगर हमने ब्लॉक में डाल दिया ना तो हमें कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। वेरिएबल में हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते ना, ट्राई कैच नहीं लगा सकते, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। लेकिन हम स्टैटिक में हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक जो ब्लॉक है उसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। तो इसमें बस यही डिफरेंस है, किसमें, एगर और उसमें क्या डिफरेंस है स्टैटिक में, कि स्टैटिक ब्लॉक में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, लेकिन एगर में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसको ये दो डिफरेंस है। तो हम चार तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं सिंगलटन। एक होता था हमारा जो लेजी होता था, तो उसके बाद सिंक्रोनाइज्ड होता था वे, जिसको हम थ्रेड से बोलते थे। तीसरा हमारा एगर है, और चौथा क्या है, स्टैटिक्स है, ठीक है गाइस। तो ये चार तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला होता है ना कि जेडीके में कहाँ यूज है। जेडीके में ना, जो हम एक हमारा जो जेडीके है ना, जावा वालों ने सिंगलटन कहाँ पे यूज किया है कि एक जावा डॉट रन टाइम नाम से एक पैकेज होता है। उस पैकेज के अंदर गेट रन टाइम हम करते हैं। जैसे हमें किसी नोटपैड को ओपन करता है ना है, तो हम नोटपैड को ओपन करते थे तो क्या करते थे, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एग्जीक्यूट नोटपैड, तो क्या करता था, नोटपैड को ओपन कर देता था। रन टाइम पे हम इसको, अगर हमें टोटल मेमोरी फ्री या कितने फ्री मेमोरी है, कितने यूज मेमोरी है, इसको भी हम रन टाइम पे निकालना होता तो क्या करते थे, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। तो ये हमारा किसका यूज है, ये या डेस्कटॉप पे अगर हम देखें, डेस्कटॉप में भी यूज होता था। अगर हमें किसी यूआरएल को ओपन करना होता था डेस्कटॉप यूज में, तो हम क्या करते थे, यूआरएल बनाते थे डेस्कटॉप डॉट गेट डेस्कटॉप यूआरएल। जैसे हम यहाँ पे करते थे ना, किसी अगर हमें क्या बोलते हैं उसको, सिंगलटन को यूज करना होता तो हम क्या करते थे,
सिंगलटन को यूज करना होता तो क्या बोलते थे हम उस क्लास में, सेम चीज देखो यहाँ पे क्लास 1 में क्या किया था हमने, कंट्री लिस्ट सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, गेट इंस्टेंस उसका मेथड होता था। वैसे ही ये रन टाइम पे क्या है, ये डेस्कटॉप डॉट गेट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता था सिंगलटन। तो ये हमारे जो यूज हैं जेडीके में यूज है, ठीक है गाइज। अगर हम रियल टाइम सिंगलटन यूज के बारे में बात करें तो जो हमारा जैसे हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन में तो हम क्या करते हैं, एक कार्ट होता है, कार्ट में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, बहुत सारी हम अपने क्लॉथ ऐड कर सकते हैं, जैसे टी शर्ट या टॉयज या हम अपना शर्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना उसमें। लेकिन अगर अगर ई कॉमर्स में अगर हमारा कार्ट डिफरेंट डिफरेंट हो, शर्ट के लिए अलग हो, टी शर्ट के लिए अलग हो, तो फिर हमें ऑर्डर प्लेस में दिक्कत आएगी ना। तो हम क्या करते हैं, कार्ट को क्या बनाते हैं, सिंगलटन। सिंगल क्यों बनाते हैं सिंगलटन, क्योंकि एक ही हमारा कार्ट पूरे एप्लीकेशन में, और अब जितने भी हम प्रोडक्ट हैं उसको ऐड कर लें। तो ये होता है हमारा सिंगलटन का रियल टाइम एग्जांपल जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज करते हैं। कार्ट को, शॉपिंग कार्ट को हम क्या बना देंगे, सिंगलटन बना देंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस एक बार में एक ही कार्ट चाहिए। एक कार्ट में जितना भी हम ऑर्डर हो सकता है, टॉय टी शर्ट सारा हम ऐड कर सकते हैं। अब हमारा बात आता है भाई गाइज की सिंगलटन और स्टैटिक दो क्लास है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं कि जो स्टैटिक होता है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिंगलटन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। स्टैटिक क्लास टाइम पे लोड होता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करता है, क्लास के नाम से हम उसको गेट करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिंगलटन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सिंगलटन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, स्टैटिक को नहीं कर सकते, यानी कि इनहेरिट कर सकते हैं। स्टैटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंगलटन को हम क्या बना सकते हैं, थ्रेड से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने लेजी लोडिंग में देखा था, दो तरीके का, लेजी लोडिंग में सिंक्रोनाइज और अनसिंक्रोनाइज, जिसमें थ्रेड से था और नहीं था, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, ऑलवेज थ्रेडिंग होता है, शेयर बाई ऑल थ्रेड होता है, सारे थ्रेड को शेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन सॉरी यहाँ पे जो हमारा सिंगलटन होता है ना, सिंगलटन में क्या होता है ना कि जो हमारे वो थ्रेड होता है ना उसको हम सिंक्रोनाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब मल्टी थ्रेडिंग बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं हम अपने सिंगलटन क्लास को। लेकिन हमारा स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक नॉट थ्रेड सेफ होता है, थ्रेड सेफ नहीं होता है। चौथा क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन में सिंगलटन हमारा यूज होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन स्टैटिक गार्बेज कलेक्शन में यूज नहीं होता है। और तीसरा क्या है, सिंगलटन क्या होता है, अच्छा होता है स्टैटिक से, क्योंकि ये एज ए ऑब्जेक्ट भी होता है, और हमारा क्या होता है, ये गार्बेज कलेक्टर भी इसको यूज कर लेता है। और क्या होता है, थ्रेड सेफ हम इसको बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, इनहेरिट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सिंगलटन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा गाइस सिंगलटन के कुछ कंसेप्ट। तो थैंक यू।